हेलो एवरीवन। आज का सेशन अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, किसका बना होता है, अगर ये पोर्सिलिन का है तो इसमें किस किस के मिक्सचर्स होते हैं, कितना परसेंट मिक्सचर होता है, और साथ के साथ इसमें हम इसके कुछ टाइप्स वगैरह को भी हम फॉलो करेंगे। आइए बच्चा, अगर आप बात करो सबसे पहले व्हाट इज इंसुलेटर, तो इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर अगर आप इन जनरल बात करें तो इट इज अ सपोर्ट which provides mechanical supports and it insulate between मेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड ग्राउंडिंग। ओके, यानी आप इंसुलेटर को कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हो बच्चा कि जो इंसुलेटर है ये लगातार मान लो कि 500 किलोमीटर तक कहीं भेजना है, तो ऐसा थोड़ा नहीं ये तार को सीधा भेज देंगे, नहीं भेज सकते। तो बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट पोल्स आएंगे, है ना। अब इंटरमीडिएट पोल्स के अंदर अब ये चूंकि पोल की भी स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी जब वो क्या होगा, बिल्कुल आयरन का बना होगा या स्टील्स का बना होता है। मेनली जो पोल्स होते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। अगर आप बात करोगे कि ये पोल ये खुद लोहे का है और इसकी ये कहीं ना कहीं ग्राउंड में जाके अटैच होता है, ग्राउंड पे ही से आया है, तो अगर ये ग्राउंड है, इसका वोल्टेज, इसका मतलब 0 वोल्ट ऑलरेडी है बच्चा, तो ये 0 वोल्ट है। और ये वायर हाई वोल्टेज अगर मैं बोलूँ 420 केवी सपोज दैट, तो हाई वोल्टेज टू 0 वोल्ट तो ग्राउंडिंग हो जाएगा यहाँ से, तो आपका तो ट्रांसमिशन हो नहीं पाएगा। तो ट्रांसमिशन करने के लिए 420 वोल्ट ट्रांसमिट होता रहे, इसके लिए जरूरी है इस 0 वोल्ट और 420 वोल्ट के बीच क्या हो, एक गैप हो, जिससे ये क्या हो, इवन कंडक्ट ना करे, इवन कंडक्ट तो छोड़िए, स्पार्क भी ना करे, लीक भी ना करे, है ना। तो इससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेशन आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेशन का क्या काम था वहां पे, जैसे एक लकड़ी में धारा पास नहीं कर सकता तो इंसुलेशन हो गया। सिमिलरली ये हेवी करंट इस 0 वोल्ट से बाईपास नहीं कर सकता, इसके लिए एक इंसुलेशन का इस्तेमाल किया, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो आई होप सो इंसुलेटर का मुख्य बात आपने समझा कि इंसुलेटर क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कंडक्टर को, है ना। और दूसरा ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को किसी वायर के यानी किसी से 0 वोल्ट होने से बचाता है। क्लियर, यानी एक इलेक्ट्रिकल वायर को कहीं ग्राउंडिंग ना हो जाए उससे भी किसी टावर में इंसुलेट करने के लिए इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। इंसुलेटर हालांकि बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जब आप पढ़ोगे स्टडी करते हो तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं इंसुलेटर, चाहे वो पिन टाइप हो, सस्पेंशन टाइप हो, या आप बात करते हो रेलवे टाइप हो, आप बात करते हो स्टे टाइप हो, मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं। रेलवे के लिए भी अलग अलग टाइप के इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है ना बच्चा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक जानकारी यहाँ से भी दिखता है कि कोई वायर है और यहाँ से लौट के इधर के ओर चला गया, है ना, लेकिन ये पोल था और ये पोल से क्या करा, दूरी बना के रखा, क्योंकि इस वायर को सपोर्ट चाहिए, तो इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ। नो, अगर यहाँ पे देखेंगे ना, हमने तो ये बोला कि मेनली जो इस्तेमाल होते हैं जितने भी इंसुलेटर वो किस चीज का होता है, पोर्सिलेन का बना होता है। और पोर्सिलेन भी कई चीजों के कॉम्बिनेशंस में होते हैं, जैसे उसके अंदर क्ले होता है, सिलिका होता है, फेल्सपर होता है। ओके, ना यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर यहाँ तो ये किस चीज का बना दिख रहा है आपको, ग्लास का। तो कहीं कहीं इंसुलेटर हम ग्लास का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसुलेटर जो है ग्लास का इंसुलेटर में डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू पोर्सिलेन, है ना, जबकि इंसुलेशन कैपेसिटी ग्लास का ज्यादा होता है अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, बट इस पे चर्चा होगी। अगर मैं बात करूं कि ठीक है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अगर मैं किसको दे रहा हूं, इस पोर्सिलेन के इंसुलेटर का, तो पोर्सिलेन बच्चा बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि ये आपको चिकनी मिट्टी दिखता है ना, उसी टाइप का दिख रहा है ना, जैसे बड़े के यहाँ दिखता होगा, कभी आपने दिया बनाए होंगे, तो इस टाइप के नॉर्मल मिट्टी का आप कह सकते हो कि पोर्सिलेन यहाँ पे स्टे आप कह सकते हो कि क्ले है। नौ, ये क्या है, इसको बच्चा अपन कहते हैं फेल्सपर। यहाँ पे देखिएगा फेल्सपर बच्चा क्या होता है, एक तरीके से ये रॉक्स है, रॉक्स है ना, जो कि पृथ्वी का ही लगभग 60% हिस्सा रॉक्स का बना हुआ है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये फेल्सपर है, ये क्या है आपका क्ले है। नो, ये क्या है, सिलिका है, ये बच्चा क्या है जी, सिलिका है। तो सिलिका में भी आपको कहीं एक बच्चा, एक बार मैं ऐसा ही इमेज दिखाया था, तो एक बच्चा बोल रहा था कि सर चावल का एक उबला चावल है, यानी बॉइल्ड राइस है, और एक क्या है, बासमती राइस है, ऐसा कुछ। लेकिन बच्चा ये नहीं है, आप गहन से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो गूगल करके इस इमेज को देख लीजिएगा। दोनों एक तरीके से, ये किस तरीके है, ये सिलिका आप देखोगे ना, कई बार आपने बालू देखा होगा, बालू में कुछ चमकीले पदार्थ दिख रहे होंगे, छोटे छोटे, है ना, वो एक तरीके से अब्रक है, इंग्लिश में इसको सिलिका बोलते हैं, बट वो है अब्रक। तो उसी तरीके से बच्चा ये सिलिका, उसके बाद फेल्सपर, और ये आपका क्ले, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है।
है ना, फेल्सपार और क्ले के कॉम्बिनेशन से बनते हैं ना। इसके रेशियो भी होता है कि क्या पूरा क्ले होता है, क्या फेल्सपार होते हैं, तो इसका क्या रेशियो होता है, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बच्चा आइए अगर यहाँ पे समझते हैं कि इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर मेनली यूज होते हैं पोर्सिलेन का। पोर्सिलेन जो होता है इसके अंदर 50% सिर्फ क्ले होता है, 20% लगभग हिस्सा इसका सिलिका का होता है और 30% हिस्सा जो होता है फेल्सपार का होता है। नौ एक टर्म है कि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसका क्या मतलब हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बच्चा एक चीज समझिएगा, हालांकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत धांसू होते हैं और इस पे मैंने कई बार क्लास के अंदर सेशन पे डिस्कस किया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलता है कि जैसे कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक सेकेंड के लिए समझना, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात अगर करूं बच्चा, तो कहते हैं दो वायर के बीच अगर पोटेंशियल आपका कितना हो 3 kV का हो, यानी दो वायर है और इन दोनों के पोटेंशियल कितने इसके बीच 3 kV का हो और गैप कितना हो 1 mm का हो, है ना, या इससे ज्यादा, तो बोलते हैं एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, एयर का जो बच्चा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर का, वो बच्चा आपका कितना होता है 3 kV पर mm, 3 kV पर mm। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नौ इसी को घुमा के बच्चा और दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, जिसकी चर्चा मैं एक बार और करना चाहूंगा। आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है पर सेंटीमीटर में कितना, तो 30 kV पर सेंटीमीटर। आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चा, तो mm में अगर दूरी का गैप होना चाहिए तो 3 kV के दूरी में, है ना, मतलब 3 kV वोल्टेज है दो वायर के बीच, तो कम से कम 1 mm का गैप होना चाहिए। अगर इससे कम गैप होता है तो वो क्या करेगा, एयर से स्पार्क करते हुए आपके करंट को लीक कराएगा। ओके नाउ दूसरी बात, अगर मैं ये बात बोलूं कि 30 kV के मतलब इसका मतलब है कि दो कंडक्टर के बीच अगर 1 सेंटीमीटर का गैप होगा तो ये 30 सेंटीमीटर वोल्टेज अप्लाई, 30 kV वोल्टेज अप्लाई करने पर भी इसको क्या करेगा, एयर को स्पार्क कर देगा। अगर इस 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप रखोगे तो ये क्या करेगा, एयर को नहीं जला के कंडक्शन मोड में नहीं आएगा। नौ एक बात और मैं बता दूं, ये कैसा वोल्टेज है बच्चा, ये हमेशा ध्यान रखना, एक तरीके से डीसी या एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर एसी सर्किट के अंदर अगर बात करेंगे तो ये पीक वैल्यू की करस्पॉन्डिंग बात हो रही है, ठीक है ना। इन बातों का भी ध्यान रखना क्योंकि वेव पे निर्भर करता है। आरएमएस पे जाओगे तो यही 21 kV पर mm पर आ जाएगा, है ना। कई बार आपसे पूछ देता है कि यही वैल्यू जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर किसके टर्म में, आरएमएस के टर्म में, तो 21 पॉइंट समथिंग वैल्यू होता है, आप देख लेना 21.12 जो भी होता है बच्चा, समथिंग केवी पर mm के रूप में होता है, पर सेंटीमीटर के रूप में होता है, पर सेंटीमीटर। यानी 21 kV में 1 kV के गैप के लिए आपको कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का गैप चेक करना, 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए 21 kV वोल्टेज पर ही, है ना। क्यों, क्योंकि आरएमएस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये वैल्यू किस चीज के लिए है, आरएमएस। और आरएमएस से तो कोई करंट एसी के अंदर चलता नहीं, क्योंकि उसके अंदर पीक भी आएगा और उस पीक के करस्पॉन्डिंग तो स्पार्क कर देगा। तो सो पीक के करस्पॉन्डिंग इंसुलेशन अलग होना चाहिए एसी केस में, और आरएमएस के करस्पॉन्डिंग अलग होना चाहिए। ये जनरली जो है आपका एक तरीके से ये आप कह सकते हो डीसी वैल्यू को करस्पॉन्डिंग आपको बता रहा है कि 3 kV का गैप अगर वोल्टेज अप्लाई है तो मिनिमम 1 mm का गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच। तो एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप समझ रहे हो, तो आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब समझो कि कहते हैं कि दो वायर के बीच अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो ये एयर को भी आयोनाइज करता है और यहां से धारा को बाईपास कर सकता है। जो धारा आपको कहीं दूर जाना था वो क्या करेगा, रास्ते में बाईपास कर जाएगा अगर दूरी मेंटेन प्रॉपर नहीं की जाए। तो इसी के लिए एक रेटिंग है कि हवा के अंदर जो इंसुलेशन होती है वो 3 kV पर mm होती है, 30 kV पर सेंटीमीटर होता है। मतलब दो वायर के बीच कभी भी गैप है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा रखिए, अगर कितना वोल्टेज आप बाईपास कर रहे हो 30 kV, और इसी के करस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स से आगे बढ़िए कि जितना kV उसके करस्पॉन्डिंग उतना गैप तो मिनिमम मेंटेन करना होगा। इसी को बोलते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हवा कितना कहता है कि 30 सेंटीमीटर 30 kV आप भेजते हो तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, जबकि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कितना कह रहा, 4 से 10 kV कर रहा है, कौन, पोर्सिलेन। इसका मतलब है, अब बच्चा इसको और अच्छे से समझिए, बहुत बार बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, आइए मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो एयर के केस में बच्चा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना हो गया, 3 kV पर mm। 1 mm का गैप के लिए कितना किलो वोल्ट चाहिए आपको, 3 kV। जबकि आपकी पोर्सिलेन से बने इसी इंसुलेटर की अगर बात कर लूं तो ये कहता है कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी पोर्सिलेन का अगर आप इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर का, तो बच्चा ये कहता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, ये 4 से 10 kV के रेंज में, है ना, 8 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। मैं कहता हूं 6 kV
पर mm मान लो, एक लेट्स एग्जांपल 6 kV, तो कहीं ना कहीं इससे दोगुना स्ट्रेंथ बना दिया कि नहीं, दोगुना स्ट्रेंथ बना दिया। अब इसका मायने भी समझिए, इसका मायने भी समझिए, सपोज दैट 3 kV वोल्टेज कहीं बाईपास कर रहा होगा, तो आपको कितना यहाँ पे 30 मैं ले लेता हूँ, सपोज दैट मैं कहता हूँ कि 30 kV, थोड़ा गैप ताकि 1 सेंटीमीटर आपको दिखे, 30 kV अगर किसी दो वायर के बीच अगर आपको कंडक्टर करंट भेजना है बच्चा, बाईपास करवाने हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे वोल्टेज एपियर होगा, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपने मिनिमम कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, है ना, कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का मिनिमम गैप चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगा, स्पार्क कर सकता है। जबकि यहाँ पर अगर इस दोनों कंडक्टर के बीच हमने एक इंसुलेटर रख दिया, अब एयर के बजाय हमने क्या रख दिया बच्चा, एक प्लेट इंसुलेटर का अगर रख देते हैं, तो ये कहता है कि अब जो है यहां अगर एक इंसुलेटर रह गया इसके बीच क्या रख दिया हमने, इंसुलेटर, तो अब यहां पर 60 kV तक के वोल्टेज को पास कर सकता है, उसी कितने, 1 सेंटीमीटर के लिए, उसी कितने, 1 सेंटीमीटर के लिए। एक डाटा समझ में आ रहा है कि दुना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, डबल हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, डबल एक तरीके से। सो यहाँ पे 1 ही सेंटीमीटर का गैप अगर मेंटेन करना है तो 30 kV से ज्यादा वोल्टेज अलाउ ही नहीं करेगा, है ना, जबकि यहाँ 1 ही सेंटीमीटर का गैप करना है और उस कंडक्टर के बीच आपने अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रूप में आपने किसको, इंसुलेटर रख दिया, सपोज दैट पोर्सिलेन इंसुलेटर को, तो आप 60 किलो वोल्ट तक परमिट कर सकते हो, है ना। तो ये एक मीनिंग होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। बाकी इस पे बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर कराया हुआ है। तो चलिए बच्चा, एक छोटी सी जानकारी थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ना, पोर्सिलेन की तो बनी होती है ना, ये क्या है आपका जो इंसुलेटर होता है बच्चा, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ये जो इंसुलेटर है ये किस चीज का बना है, पोर्सिलेन, पोर्सिलेन का तो बना हुआ है, लेकिन पोर्सिलेन में कॉम्बिनेशन है क्ले का, किसका है, सिलिका का और फेल्सपर का। और यहाँ पे देखिएगा तो क्ले कितना 50%, 20% ये और 30% ये होता है। इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर जाओगे तो सभी इंसुलेटर एक तरीके से, कोई मिट्टी है, कोई मिट्टी का ही दूसरा रूप सिलिका के रूप में है, कोई उसी मिट्टी का ही रॉक वेट, एक तरीके से चट्टान के फेल्सपर क्या होता है, एक तरीके से बच्चा क्या है, रॉक्स है ना, रॉक्स आप देख रहे हो, है ना, जो कि पृथ्वी का मैक्सिमम हिस्सा इसी का तो बना हुआ है। तो इस तरीके से बच्चा आप कह सकते हो इन सभी चीजों को मिला के हम इंसुलेटर का निर्माण करते हैं। तो एक बेसिक जानकारी थी इस सेशन को लेके। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।